हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा मार्केट के अंदर कल मैंने पॉइंट्स के बारे में बात की थी, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन दिया है यहाँ पर और उन लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो दी है। अगर आप लोग जो दिन में 11 बजे के आसपास में लाइव था आज, उसके बाद हमने 4 से लेके 5 ट्रेड लिए हैं इंटरडे के अंदर, क्योंकि मूवमेंट एक्सपायरी के अंदर बहुत फास्ट होती है। तो जिसने भी उसको देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो कोशिश किया कीजिए। दोस्तों, एक्सपायरी आज हो गई है निफ्टी की, ठीक है, 20 तारीख की। अब मार्केट के अंदर क्या मूव रहेगा उसी के बारे में बात है। सिंपल दोस्तों, वही चीज हम वही पैटर्न यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो मैंने बताया था कल। जो मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि 411 का जो पॉइंट है ये मेजर पॉइंट है। 16-13 जो भी इसका लो लगा हुआ है, ठीक है, ये मेजर पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट जाना चाहिए। अगर ये जो वेज पैटर्न हमारा चला हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्लोन कर देता हूं ऊपर रेजिस्टेंस को, तो ये मार्केट दोबारा से इसी चीज को फॉलो करते हुए 1 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट दोबारा से उसी जोन के अंदर एंटर हो गई है, ठीक है। तो यानी कि ये जो वेज पैटर्न है आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कल भी मैंने बताया था उसी के हिसाब से, और कल कि भाई ये डाउन साइड में तोड़ना है इसे, पर तोड़ने के लिए इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ के लिए नजारा दिखा देगा, वरना यहाँ से कोशिश करेगा ऊपर जाने की, और वही हुआ भी। तो आप मेरा लाइव सेशन जो था उसका अगर कुछ पार्ट अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 4 से लेके 5 ट्रेड जो है वो फास्ट मूवमेंट वाले इंट्राडे के अंदर एग्जैक्टली किस तरीके से लिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कल की। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, पहला रेजिस्टेंस जो है मार्केट के अंदर, मैं अभी 3 मिनट के ऊपर जा रहा हूं यहां से ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊं। तो रेजिस्टेंस जो है मार्केट में पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। एक कितना है, आप इस जोन को लेकर के चल सकते हैं 619, ठीक है। तो मैं यहां पर ये पॉइंट जो है यहां पे मार्क कर रहा हूं मैं, क्लियर, ये पॉइंट। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा, होल्ड करता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये जो पॉइंट है 620, और एक पॉइंट और मैं यहां पे आप लोगों के सामने बता रहा हूं 606, ठीक है। ये 3 मिनट का जो रेजिस्टेंस है ये वाला, सॉरी सपोर्ट है, आप एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ही है बस, यहाँ पर जो आज हाई लगा है उस पॉइंट को तवज्जो देनी है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा, उससे पहले जो रेजिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। ये 3 मिनट का मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लिया है। हाई वॉल्यूम होता है यहाँ पर, और कल इसने इसको एक बार क्रॉस भी किया था, क्रॉस करके फिर दोबारा से डाउन इसी के अंदर एंटर हुआ तो पूरा पूरा नीचे की तरफ मार्केट चला गया था, ठीक है। रात को मार्केट सुबह ऊपर खुलता है मार्केट, फिर नीचे जाता है, फोर्स बिल्कुल उस वक्त नीचे डाउन साइड में था, और उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर कहीं बुलिश सिनेरियो दिखाता है, और मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ हमारे पास ये टारगेट थे। हालांकि हम इस मूव को नहीं ट्रेड कर पाए, पर ये बाकी के जो मूव्स हैं, ये वाला मूव हो गया, फिर वहां से सेल वाला मूव हो गया, एक सेल का मूव यहाँ पर था, ये सारे हमने आज पूरे पूरे अच्छे से ट्रेड किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है, 660 मान लीजिए इसको, ये जो पॉइंट है, तो ये और 620, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मार्केट अगर होल्ड करता है तो ही मार्केट ऊपर जो वेज जो मैंने बताया आपको 720 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, और वहां से फिर से सेल ऑफ आएगा। ये पहला रेजिस्टेंस तो यही है। देखो दोस्तों, अगर हम देखें यूएस मार्केट जो है वो करीबन करीबन 100-125 पॉइंट प्लस में है, तो उससे कोई क्लू नहीं है, अभी हम नीचे हैं, उसके हिसाब से तो यहीं पे अगर बाई चांस खुल जाती है मार्केट तो रेजिस्टेंस ले सकती है। तो मेजर रेजिस्टेंस 23,604, ठीक है,
ये दोनों पॉइंट हैं, जब तक इनके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कल फ्राइडे वैसे है तो मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि नीचे के लेवल से बचे हुए हैं हमारे, तो नीचे की तरफ जाए। फिर भी सब कुछ फोर्स के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। आज सुबह फोर्स डाउन साइड में था और उसके बाद फोर्स ने चेंजेस किए और मैंने बता दिया था कि मार्केट आज रेंज बाउंड ही रहना है। ठीक है, वीडियो जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखना है। एक ये मैंने यहाँ पर लिख देता हूं आपको, यहाँ पे आपको मौका मिलता है तो शॉर्ट जरूर करना है। ठीक है, बाई चांस अगर मिलता है तो ठीक है, वरना यहां से रेजिस्टेंस ले गए तो फिर एक मेजर पॉइंट है जहां पे हमने आज यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया था बिल्कुल एग्जैक्टली, और छोटे से स्टॉप लॉस यही यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने लिया था उसमें, तो लाइव सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो वो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 533। ठीक है, 30 का मान के चलिए, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट, ये इस रेंज के अंदर अभी 600 से लेकर के 540 के 530 की रेंज में रहेगा। अगर ये 605 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, थोड़ा होल्ड हो जाता है, तो फिर मार्केट के अंदर एक बार को ऊपर की तरफ 720 तक हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही। 620 के ऊपर मार्केट बुलिश हो सकती है। ठीक है, वरना यहां से रेजिस्टेंस लेकर के और इस पॉइंट के नीचे 530 के नीचे मार्केट वीक है। ठीक है, पावर पॉइंट भी मैं आप लोगों को बताया था, पावर पॉइंट रहेगा 474 का, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। वेज पैटर्न मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो उसका अपर एज जो है वो 700 के आसपास है कहीं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरीके से। वो अगर ओपनिंग यहां पे होगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये जहां भी मैच करेगा वो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है 700 ही जाए या 690 तक ही जाए। तो ये जो पॉइंट है आप इसको मैच कर लीजिए, तो यहां से फिर से सेल ऑफ आएगा। ठीक है, और डाउन साइड के लिए इस पॉइंट के नीचे मार्केट वीक है। 535 कंफर्मेशन 474। ठीक है, 474 टच करेगा तो फिर ये नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही चीज है, ऊपर आप सेल कीजिए, नीचे की तरफ लेवल ब्रेक करेगा तो फिर और सेल आप कर सकते हैं। और हमारा तो सेल अभी पेंडिंग है ही, बचा ही हुआ है, पड़ा हुआ है हमारा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक नजर हम बैंक निफ्टी के ऊपर डाल देते हैं। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हमने बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो कुछ ज्यादा मूवमेंट आज देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर कुछ ऐसा खास नहीं है, बस हम इसमें एक ही काम कर सकते हैं। जो ये वाला पॉइंट है इसके नीचे 50,600 के ऊपर, यानी कि ये भी अगर हम देखें तो मैं अगर आपको इसमें बना करके दूं बड़े टीएफ के ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे बाई की पोजीशन नहीं लेनी है भाई बैंक निफ्टी के अंदर। ये मैंने बस इतना समझा दिया है। आज का जो लो है उसको ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे की तरफ ड्रॉप होने की कोशिश करेगा, और पहला सपोर्ट जो बनता है इसके अंदर वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, लगभग इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, 600 के आसपास है, 50,600। यानी कि अगर कोई यहां से सेल करता है तो उसको यहां तक का तो टारगेट मिलना चाहिए। तो सुबह अगर ये ऊपर की तरफ खुल जाता है बैंक निफ्टी, दोस्तों इसमें गलती बाय करने की नहीं करनी है। सिग्नल को देखिए, अगर फोर्स डाउन साइड का रहा जिसकी पूरी उम्मीद है, तो ये इसको पूरा पूरा रगड़ देंगे, और निफ्टी के अंदर भी पूरी रगड़ाई बिल्कुल चांसेस हैं। आज काफी हद तक पोजीशंस जो है ना सेल की और ऐड की गई हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अपने एज के ऊपर है। मेरे ख्याल से आपको ये चार्ट तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल